अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 16 सितंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वादी में पेट्रोल की किल्लत, डीजल और गैस का जखीरा काफी। सूबाई कमिश्नर, पेट्रोल की किल्लत और कौमी शाहराह की मुसलसल बंदिश पर अवामी तशवीश के दरमियान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पीर को कहा है कि वादी में गैस और डीजल का जखीरा काफ़ी है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि इसे 2 दिन के अंदर दूर किया जाएगा। तिब्बी ढांचे की तरक्की अवलीन तरजीह है। सकीना इत्तू, डेंटल कॉलेज में मुंह की सेहत के बारे में बेदारी प्रोग्राम शुरू। वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज में तिब्बी ढांचे की तरक्की को अवलीन तरजीह दे रही है ताकि लोगों को बेहतरीन और मयारी तिब्बी खिदमात फराम की जा सकें। मिलिटेंसी मुतासरीन की हमदर्दाना तकर्रुरी, मामलात को तेजी से निपटाने पर DC श्रीनगर का जोर। दिवाली से पहले आपको खुशखबरी मिल सकती है। एक खुशखबरी तो आपको मिली गई है, जिस तरह से GST के 2 स्लैब कर दिए गए हैं और उसमें बदलाव किया गया है। जाहिर तौर पर अब महंगाई कम होगी, चीजें सस्ती होंगी और इसका फायदा आपको 22 सितंबर यानी कि नवरात्र जब से शुरू होने वाले तब से मिलने जा रहा है। एक और खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए और ये खुशखबरी है PF से जुड़ी हुई। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दिवाली से पहले तैयारी हो रही है कि आपको एक खुशखबरी मिले। EPFO की बैठक जल्द हो जाएगी और इसमें फाइनल हो जाएगा कि कब से ATM से आप PF का पैसा निकाल पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, राहत की खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही दिवाली से पहले ATM से PF का पैसा निकलवाने के लिए सुविधा दे सकती है, जिसकी काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10 या 11 अक्टूबर को इस पर बैठक होने वाली है। हालांकि फाइनल एजेंडा अभी तक तय नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है और ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार दिवाली से पहले लगभग 8 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को कुछ खास सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रही है ताकि खर्च करने के तरीके को बेहतर बनाया जा सके। ट्रेड यूनियंस की इस मांग पर भी चर्चा संभव है। EPFO अगले महीने अपनी बैठक में EPFO 3.0 सोच विचार कर सकता है। जो आपने देखा GST 2.0 जिसे कहा गया था और अब यहाँ पर EPFO 3.0 इस पर सोच विचार कर सकता है, जिसका मकसद होगा बैंक जैसी सुविधाएं शुरू करना और इसके तहत ATM या फिर UPI लेन देन के जरिए भविष्य निधि का एक हिस्सा निकालने का विकल्प भी इसमें शामिल है। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा ट्रेड यूनियंस की लगातार उठ रही मांग को पूरा करते हुए न्यूनतम पेंशन को भी 1000 रुपए मासिक से बढ़ाकर जानकारी ये मिल रही है कि या तो 1500 रुपए कर दिया जाएगा या फिर उसे 2500 रुपए तक के बीच करने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की जाने की उम्मीद बन गई है। EPFO 3.0 से ढेर सारे फायदे होंगे। बताते हैं क्या क्या फायदे होंगे। तो EPFO 3.0 एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे आपके लिए लेकर आएगा। इसे लॉन्च करने का मकसद PF सर्विस को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है ताकि सब्सक्राइबर्स के लिए पैसा निकालना या फिर क्लेम करने जैसी जो चीज़ें हैं वो आसान हो पाए। इससे पहले इस साल में जून में लॉन्च होना था, लेकिन टेक्निकल टेस्टिंग की वजह से इसमें देरी हो गई। EPFO 3.0 के तहत आप सिर्फ ATM से ही पैसे जो है PF का नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि इससे आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे या फिर Paytm जैसे ऐप के ज़रिए भी PF निकासी कर सकेंगे। यानी कि अब PF क्लेम करने या फिर अकाउंट में छोटे मोटे बदलावों के लिए PF ऑफिस के चक्कर आपको नहीं काटने होंगे, बल्कि आप घर बैठे ये काम बड़े ही आराम से कर पाएंगे और इसकी मदद से आप PF अकाउंट का बैलेंस, कंट्रीब्यूशन को भी ट्रैक कर पाएंगे। इस नए सिस्टम के तहत EPFO सब्सक्राइबर्स को ATM जैसा एक कार्ड इशू किया जाएगा। ये कार्ड PF अकाउंट से लिंक होगा और इसके ज़रिए आप आराम से ATM से PF का अपना पैसा निकाल पाएंगे। श्रीनगर जिला में मिलिटेंसी से मुतासरा अफराद के रिश्तेदारों की तरफ से SRO 43 के तहत दर्ज मामलात को तेजी से हल करने और निपटाने की मुसलसल कोशिशों के तहत जिले सतह की स्क्रीनिंग कम कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग पीर को मुनक्किद हुई।
इस मीटिंग में सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद थे। मीटिंग में SRO 43 के तहत दायर दरखास्तों का जायजा लेने और तयशुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक हमदर्दाना तकर्रियों के लिए अहल अफराद को नौकरियां दी जाएंगी। मिलावटी ग़िज़ाई इजनास और जेली अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन, महफूज खुराक की फराहमी तरजीह, पेटिशंस कमेटी की ज़िबा खानों की बहाली और मार्केट चेकिंग की सख्त निगरानी की हिदायत। पेटिशंस कमेटी ने कल एक इजलास में जम्मू कश्मीर यूटी में गोश्त, मछली, मुर्गी, दूध, गंदम और दीगर तैयारशुदा एशियाई खुर्दनोश में वसी पैमाने पर मिलावट से मुतालिक एक दरखास्त पर गौर खोज किया। मीटिंग की सदारत चेयरमैन पीरजादा फारूक अहमद शाह ने की। चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर भर में सख्त मार्केट चेकिंग मुहिम चलाने और खुराक की फरोख्त और सप्लाई की सख्त निगरानी पर जोर दिया। वजीर ज़राअत का शाहराह की बहाली का जायजा, मालबरदार ट्रकों को तरजीह देने पर जोर। वजीर बराए ज़रूरी पैदावार, देही तरक्की, पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन डिपार्टमेंट जवेद अहमद डार ने कल नेशनल हाईवे NH 44 का तफसीली दौरा किया ताकि फलों से लदे ट्रकों की आमदोरफ्त की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन को मुतासिर करने वाले बुनियादी मसाइल को हल किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।